नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग को ये क्वेरी है जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अभी तक निगेटिव क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। तो ये डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम इसका मार्केट का एलोकेशन देखते हैं। सबसे पहले मार्केट का देखिएगा तो निफ्टी 50 जो पिछले एक साल में लगभग 10% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में देखिए 13%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 16% रिटर्न दिया और करंट जो अभी चल रहा है 26,203 पे और ये जब इन्होंने हाई बनाया था वो था 26,310। तो डिफरेंस देखिएगा तो लगभग 107 पॉइंट का है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं जितना पे था उतना पे आ गया। और मिड कैप का देखिएगा तो मिड कैप भी पिछले एक साल में देखिएगा तो 8% लगभग रिटर्न बना के दिया, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 24%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 25%। इसका अगर मिड कैप का देखिए तो करंट में ये चल रहा है 22,395 और हाई जो बनाया था 22,495 हाई बनाया था। ये भी 100 पॉइंट का डिफरेंस है। कुल मिला के ये भी बराबर पे आ गया है। अगर आप स्मॉल कैप पे देखिएगा तो स्मॉल कैप अभी भी गिरा हुआ है। इसका पिछले एक साल का रिटर्न देखिएगा तो -5% नेगेटिव है और पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा तो 20% के हिसाब से बना के दिया है, मिड कैप से भी कम बनाया है। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो ये लगभग 24% का रिटर्न बना के दिया है, लगभग मिड कैप का आसपास। और ये जो है करंट जो है अभी चल रहा है, ये चल रहा है 16,861 पे, हाई जो बनाया था 18,548 और डिफरेंस देखिएगा तो लगभग 1,600 पॉइंट का डिफरेंस है। कुल मिला ये डाटा देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, जो लार्ज कैप और मिड कैप रिकवरी कर गया लेकिन स्मॉल कैप अभी भी लगभग 1,600 पॉइंट अभी भी नीचे है। अगर आपका पोर्टफोलियो में लीजिए पैसा में इन्वेस्ट किए हैं तो स्मॉल कैप में भी आपका एलोकेशन होगा, मिड कैप में भी होगा, लार्ज कैप में होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा स्मॉल कैप होगा तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्मॉल कैप अभी रिकवरी नहीं किया। स्मॉल कैप अभी भी लगभग देखिएगा तो लगभग 1,700 पॉइंट अभी भी नीचे है। मिड कैप और लार्ज कैप तो रिकवरी कर गया है लगभग देखिएगा। मिड कैप और लार्ज कैप में भी क्या होता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए लार्ज कैप कंपनी में तो वो फंड मैनेजर आप जिसमें इन्वेस्ट किया होगा वो कंपनी ग्रोथ करेगा तभी आपका ग्रोथ करेगा। क्योंकि निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनी होता है, पहला नंबर से लेकर 50 नंबर तक जो वो कंपनी होता है। आपका फंड मैनेजर मान लीजिए उसमें जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है उसी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर अगर स्मॉल कैप का फंड है तो आपका अभी निगेटिव रहेगा जब तक स्मॉल कैप रिकवरी ना कर जाए। क्योंकि स्मॉल कैप अभी देखिएगा तो अभी लगभग अच्छा खासा स्मॉल कैप अभी भी गिरा हुआ है, मिड कैप और लार्ज कैप रिकवरी कर गया है। तो इससे अब घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपका जो फंड है आप उसी का इंडेक्स देखिएगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में और वो इंडेक्स देखेंगे निफ्टी 50 का। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट किए हैं तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 वो देखिएगा, वो जिस हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से आपका फंड चलेगा। तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है क्योंकि स्मॉल कैप रिकवरी नहीं किया है। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, आप मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल या 2 साल से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग रिटर्न उतना नहीं बना है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। हाँ, जिसका पोर्टफोलियो मान लीजिए 2023 से पहले का होगा या 24 से पहले का होगा उनका प्रॉफिट अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इतना गिरने के बावजूद। लेकिन अभी जो नया इन्वेस्टमेंट शुरू किए होंगे 24-25 में उनका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा।